ना दिया जाए, हमें राज्य कर्मी का दर्जा डायरेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हम काफी दिनों से सेवा में हैं और सेवा करते करते तजुर्बा भी हो गया, हमारा तो एक्सपीरियंस भी आ गया, तमाम ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर कहा था। बिहार सरकार ने इसमें ये कहा, जो कि हमने आपको पहले स्पष्ट किया था। पहले एक चीज तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो हवा उठाया जा रहा है कि एग्जाम नहीं दीजिएगा तो नौकरी जाएगी, ये कॉन्सेप्ट बिहार सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है। आप लोग को याद होगा, हमने वो केस फाइल किया था जो हम लोग लड़े थे आप लोग के बिहार पे, तो पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था, जिसमें सरकार ने ये जवाब दे दिया था कि नियोजित शिक्षक अगर नियोजित ही बने रहना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है, उनके लिए जो है वैकल्पिक है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि उनको क्षमता परीक्षा देना ही है। अगर आपको राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए तब आपके लिए क्षमता परीक्षा देना अनिवार्य है। और इसी बात को लेते हुए पटना हाई कोर्ट ने भी यही इस याचिका को डिसमिस कर दिया था कि अगर बिहार सरकार आपको नौकरी से नहीं निकाल रही है, अगर आप नियोजित बने रहना चाहते हैं तो आप बन के रहिए, तो इसमें फिर केस नहीं बनता है इस ग्राउंड को लेकर के कि हमें नियोजित शिक्षकों से राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए और बीच में जो क्षमता परीक्षा है उसे हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दो मुख्य बिंदुओं पे बात करी, जो दो ग्राउंड्स अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है नियोजित शिक्षकों के लिए, वो दो स्पष्ट चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना, बीबी नागरत्ना और ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच का, कि देखिए शिक्षा को लेकर के शिक्षक की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सदैव अपने आप को, जैसे कि आज की शिक्षा व्यवस्था डेवलप हो रही है, डेली अपग्रेड हो रही है, शिक्षकों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपग्रेड करें अपने आप को, समय समय के साथ उनको अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और शिक्षकों को अपग्रेड होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा बात आप लोगों को मेंशन जरूर करवाना चाहिए था कि अपग्रेड तब ना करें जब हमें सिर्फ शिक्षक का ही काम दिया गया हो। हमें तो कभी जनगणना करना है, कभी जातीय जनगणना करना है, कभी इलेक्शन कराना है, कभी कोई और सरकारी ड्यूटी है, तो भैया अपग्रेड करने का भी तो वक्त चाहिए। तो ये पॉइंट एक मिस हुआ, लेकिन कोर्ट का जो कहना है वो आप लोग समझिए। कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा समय के साथ बदलाव जरूरी है, बच्चों की शिक्षा बहुत अनिवार्य चीज है, अगर और प्राइमरी के शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं वो आपको पता है 6 to 8 में है और 1 to 5 में है, तो इनके लिए तो और ज्यादा जरूरी है कि वो समय के साथ अपने आप को बदलते रहें, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसका उनको फंडामेंटल राइट है और ये उनका अधिकार भी है और हम भी यही चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। अब इसको आप लोग में से जो लोग भी हैं या सरकार मिसकोड करे या लोग मिसकोड करे कि आपको नौकरी आपके खिलाफ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए बस इतना ही कहा है कि भाई आपको भी समय के साथ बदलना चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को सही शिक्षा ताकि आप दे पाए, इसलिए आपका अपग्रेडेशन जरूरी है। ये राज्य कर्मी के दर्जे के लिए आपको जो नियोजित एक क्षमता परीक्षा के लिए कहा है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास नौकरी है, अगर आपके ऊपर फोर्सफुली बात नहीं हो रही है, तो आपको अपग्रेड करना चाहिए और शिक्षकों को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए।